साथियों, आदाब, नमस्कार। बिहार के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों के लेकर राजनीतिक विमर्श चल रहा है और बीच सेंटर में लाके इस दौर में जब देश में चारों तरफ सांप्रदायिकता की काली आंधियाँ चल रही हों, तब मुसलमानों के बीच में भागीदारी और डिप्टी सीएम का एक शगुफा छोड़ा जा रहा है और इस शगुफे से बहुत सारे मुसलमानों को बदगुमानी का शिकार होना पड़ रहा है। ऐसे लोग ऐसे वक्त में भागीदारी की और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करने लगे हैं, जबकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हर चीज़ का एक मुनासिब वक्त होता है और ये वक्त मुनासिब नहीं है कि हमारा समाज राजनीतिक भागीदारी की, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर सके। डिप्टी सीएम के मामले को लेकर बनने से या ना बनने से बिहार के मुसलमानों की शैक्षिक आर्थिक समस्याओं पर, सामाजिक समस्याओं पर और उनकी दूसरी समस्याओं पर कितना क्या असर पड़ेगा, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। जब हमारे राजनीतिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में, विधानसभाओं में ज़्यादा भी रहा है, आज बहुत साल ज़्यादा कम है। और रही बात मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बनाने की, जब माहौल साजगार होता है, माहौल अच्छा होता है, तो अभी तक इस देश के अंदर 6 मुस्लिम सीएम बनाए जा चुके हैं, जिसमें मेरा ख्याल है कि 4 सीएम कांग्रेस द्वारा ही बनाए गए हैं। बाकी के 2 सीएम, एक केरल में और मणिपुर में, अलग पार्टियों ने बनाए हैं। कश्मीर के अंदर जिस तरीके के हालात हैं, उसमें पूरे कश्मीर का एक चीफ मिनिस्टर न रह पाए, डेमोग्राफी को चेंज कर दिया गया है, उसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मसला है आज का डिप्टी सीएम बनाने वाला, ये मसला से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा बदगुमान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की होती है कि हम जब अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो उसके पीछे हमारी पूरी की पूरी कोशिश ये होती है कि सरकार ऐसी बने जिस सरकार में हम अमन चैन के साथ रह सकें और हमारा सही ढंग से विकास हो सके, हमारे प्रति कोई हिंसा ना हो, हमारे प्रति कोई दुष्प्रचार ना हो, किसी को हम खटके ना और कोई हमारे कारोबार पे चोट ना करे, हमारे विकास के रास्ते में बाधा ना फैलाए। एआईएमएम जैसी पार्टियां जिस तरीके से अचानक से उठ के सामने आई हैं और मुसलमानों का प्रवक्ता होने की हैसियत बना लेना इतनी जल्दी चाहती हैं, उनको देखना पड़ेगा आपको कि इस देश के अंदर राजनीतिक दल की नीतियां और विशेषकर समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की नीतियां जिन पार्टियों के साथ जुड़ी हों, वही पार्टियां इस देश के अंदर दबे पिसे कुचले वंचित समाज की बात कर पाएंगी। और कोई ऐसी पार्टी जो सिर्फ धर्म का मुलम्मा लगाकर सामने आकर खड़ी हो और धार्मिक आधार पर, भावनात्मक आधार पर मुसलमानों को लामबंद करने की बात करें,
तो जाहिर सी बात है कि उसका जो नेतृत्व होता है वो नेतृत्व भी धार्मिक जमातों से, धार्मिक तंजीमों से, धर्म स्थलों से निकल कर आता है। और ऐसा नेतृत्व जो है मुसलमानों के लिए, जहाँ बहुसंख्यक सांप्रदायिकता की आंधी आई हुई है, बहुसंख्यक समाज पूरी तरीके से बहुसंख्यक समाज को सांप्रदायिक बनाया जा रहा हो, तो बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का जवाब, हालांकि बहुसंख्यक सांप्रदायिकता से सब जानते हैं कि फासिज्म का ख़तरा जो है कभी अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता से नहीं होता, हमेशा बहुसंख्यक सांप्रदायिकता से ही फासिज्म का ख़तरा होता है। लेकिन बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का जवाब कभी भी अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता नहीं हो सकती। समाज को सांप्रदायिक होने से बचाना हमारी पहली और आखिरी जिम्मेदारी है। और सेकुलरिज्म और सोशलिज्म पे आधारित जो पार्टियां हैं, वो पार्टियां हमेशा दबे पिसे कुचले समाज की बात करती रही हैं, सबकी भागीदारी की बात करती हैं। और अगर वो समाजवाद से जुड़ी नीतियां बनाती हैं, वंचित समाज के हित की नीतियां बनाती हैं, गरीबों के हित में नीतियां बनाती हैं, तो उसी नीतियों के हित में मुस्लिम समाज का हित भी छुपा होता है। और कभी ना कभी जब ये सांप्रदायिक ताकतें हम परास्त करने में कामयाब हो जाएंगे, हर जगह पे, जैसे बिहार के अंदर, बिहार के लोग वो सब नहीं देखे हैं जो उत्तर प्रदेश के लोग देखे हैं, या उन प्रदेशों के लोग देखे हैं जहाँ पे सांप्रदायिक पार्टियाँ, आप समझ रहे हैं, सांप्रदायिक पार्टी की हुकूमत है। वहाँ के मुसलमानों को कितना झेलना पड़ रहा है, इस बात का अंदाज़ा अभी बिहार के मुसलमानों को नहीं है। और इसी बात को लेकर, जिसका उन्हें अंदाज़ा नहीं है, तमाम जो धार्मिक ग्रुप हैं, धर्म निरपेक्षता विरोधी पार्टियां हैं, सेकुलरिज्म को कंडम करने वाले लोग हैं, वो जो है इसकी गंभीरता को नहीं समझते हैं कि सरकार अगर सांप्रदायिक पार्टियों की होती है तो क्या होता है मुसलमानों के साथ, उनका उत्पीड़न कैसा होता है, उन पे बुलडोज़र चलते हैं, उन पे लाठी गोली चलती है, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, उनकी थानों तक में कहीं सुनवाई नहीं होती, किसी दफ्तर में सुनवाई नहीं होती। एक ऐसा समाज का निर्माण कराना चाहते हैं जिसमें मुसलमानों की कोई वॉइस ना रहे, या फिर आप एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसके अंदर मुसलमानों को कि कम से कम आवाज़ उठाने वाले, और रही बात आवाज़ उठाने की, तो ज़रूरी नहीं है कि जरूर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व हमेशा मुसलमान ही करे। जब हम अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी ये तो नहीं सोचते कि हम मुसलमान हैं तो डॉक्टर का भी मुसलमान होना ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, आपके दिल के अंदर कोई बीमारी है तो आप अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना पसंद करते हैं, आप ये नहीं सोचते हैं कि उसके अंदर कि वो कार्डियोलॉजिस्ट हिंदू है या मुसलमान है या किस जाति का है। इसी तरीके से जब आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन देना चाहते हैं तो आपने कभी उस प्रोफेसर की जाति और उसके धर्म के बारे में कभी इंक्वायरी नहीं की होगी कि किस जाति या धर्म का। जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी समाज के डॉक्टर हैं, वो जानते हैं कि किस चीज़ का इलाज कैसे किया जाता है। और सबसे बड़ी जो बीमारी हमारी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, आर्थिक विकास ना होना है, सांप्रदायिकता का हम पे हमला होना है, सांप्रदायिकता के निशाने पे हमें रखा जाना है। ऐसी जो पार्टियां होती हैं उन पार्टियों के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुसलमानों की आड़ में हमें राजनीति करना है, और जब मुसलमानों की आड़ में हमें राजनीति करना है तो हमें ऐसे भावुक मुद्दों की तलाश हमेशा करते रहना पड़ती है जिन मुद्दों से हम बहुसंख्यक सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर अपने समाज का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में कामयाब हो। तो बिहार में सबसे बड़ी चुनौती मुसलमानों के सामने है कि वो सांप्रदायिकता के जवाब में अपने आप को सांप्रदायिक कतई ना होने दें। भागीदारी की बात देर सवेर सरकारें बनने के बाद कर ली जाएगी, उसमें ऐसी जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, और बहुत सोच समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यही बात आज मैं कहना चाहता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय हिंद।